ओके बेटा, तो हम बात कर रहे थे बेटा, हमने बोला है कि यहाँ पे माइक्रो मेगा स्पोरोजेनेसिस की हमने बात की। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पे कि एमएमसी से अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे, 4 मेगा स्पोर बनाए। कितने मेगा स्पोर बनाए आपने? 4 मेगा स्पोर बनाए, जिनमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं बेटा, डिजेनरेट हो गए। कितने डिजेनरेट हो गए बेटा? 3 मेगा स्पोर तो डिजेनरेट हो गए। ओनली 1 मेगा स्पोर बचा, वो आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सेक बनाएगा। और एम्ब्रियो सेक को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी, एम्ब्रियो सेक की प्लॉइडी क्या होती है बेटा, यहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है। तो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे आपको हमने लिखा रखा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके पास कितनी सेल है बेटा, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। आपको सब आता है, अच्छे से पढ़ रहे हो सारे के सारे, है ना। तो हम इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? डेवलपमेंट। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ, दिखाई दे रहा है क्या बेटा? दिखाई दे रहा है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक की हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, इसको क्या बोला आपने, एमएमसी। क्या बोला बेटा इसको आपने? एमएमसी। एमएमसी किससे बनी हुई है? न्यूक्लियस से बनी हुई है। और किस एंड पे बनी थी? माइक्रोपाइल एंड पे। याद आ रहा है ऐसा कुछ, है ना? किस एंड पे बेटा? ये माइक्रोपाइल एंड में, है ना। एमएमसी में हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन किया आपने यहाँ पे? मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिडक्शनल। क्योंकि प्लॉइडी क्या हो जाती है बेटा, इसमें हाफ हो जाती है। प्लॉइडी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। ठीक है, और रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा आपने क्या किया था यहाँ पे? 4 मेगा स्पोर बनाए थे। कितने मेगा स्पोर बनाए थे बेटा? 4 मेगा स्पोर। ये क्या है बेटा? मेगा स्पोर टेट्राड है। क्या है बेटा? मेगा स्पोर टेट्राड है। ठीक है, अगर मैं इसको माइक्रोपाइल बोल दूं, अगर मैं इसको बोल दूं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल साइट, तो ये कौन सी साइट होगी बेटा? चेलेजल। कौन सी साइट होगी बेटा? चेलेजल साइट। ठीक है, माइक्रोपाइल के 3 मेगा स्पोर ने क्या दिया बेटा? अपना बलिदान दिया। मतलब क्या हो गया बेटा? ये डीजनरेट हो गए। क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ये डिजनरेट हो गए। और ये जो बचे इसको क्या बोला आपने? फंक्शनल मेगा स्पोर बोला। क्या बोला? फंक्शनल, फंक्शनल मेगा स्पोर बोला। अरे समझ में आ रहा है? फंक्शनल मेगा स्पोर बोला। और फंक्शनल मेगा स्पोर से अब हम क्या बनाने वाले हैं बेटा? एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर होता है। अधिकतर एंजियोस्पर्म प्लांट में कितना फंक्शनल मेगास्पोर होगा? केवल 1 फंक्शनल मेगास्पोर होगा। तो मैं लाइन लिख दूं, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। देखना बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट। यहां से आपको लिखना है मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एक तो क्या है बेटा यहाँ पे? फंक्शनल मेगास्पोर। इसको क्या बोला आपने? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर की साइड बता सकते हो क्या आप मुझे? कहां पे ये? चेलेजल में या माइक्रोपाइल में? चेलेजल में। कहां पे? चेलेजल में। अरे माइक्रोपाइल वाले तो हमने 3 को डिजेनरेट कर दिया। किस एंड पे बेटा? ये चेलेजल एंड पे। ये किस साइड है? इसकी साइड क्या है बेटा? इसकी साइड है चेलेजल। क्या साइड है इसकी? चेलेजल। ठीक है, और ये 3 जो डिजेनरेट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं बेटा? 3 डिजेनरेट। इनको क्या बोल रहे हैं अपन? डिजेनरेट, डिजेनरेट मेगास्पोर, डिजेनरेट मेगास्पोर। ठीक है, और ये कहां पे बेटा? डिजेनरेट मेगास्पोर किस साइड पे? यहाँ पे ये है माइक्रोपाइल साइड पे। किस साइड पे बेटा? ये माइक्रोपाइल साइड पे। कहां पे है? माइक्रोपाइल साइड पे। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर से हम क्या बनाने चाहते हैं? एम्ब्रियो सेक बनाना चाहते हैं।
केवल एक मेगा स्पोर से अपन एम्ब्रियो सेक बना रहे, एक को क्या बोलते हैं, सिंगल को बोलते हैं मोनो, और किससे, स्पोर से। तो सिंगल मेगा स्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से हम एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये लाइन समझ में आ गई आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वाली? तो मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा इंपॉर्टेंट लगा के, एक लाइन लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक को क्या बोलते हैं अपन, बताना, एम्ब्रियो सेक को क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक बाय फंक्शनल फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कॉल्ड मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे। क्या बोल रहे बेटा इसको अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो अगर आपसे कोई पूछे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये क्या है बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर। एफएम मतलब क्या है यहाँ पे, फंक्शनल मेगा स्पोर। इससे हम क्या बना रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो सेक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो सेक बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, फीमेल, अरे बोलो, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। और इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें? नोट डाउन करें इतना कि और आगे पढ़े, पहले एक बार आगे पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो इसको क्या बोला अपन ने, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब कैसे हो रहा है बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये क्या हो गया बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर। इसमें क्या कर दें हम, इसमें बेटा माइटोसिस कर दे। क्या कर दें, माइटोसिस। और माइटोटिक की, माइटोसिस को 12th एनसीईआरटी क्या लिखती है, माइटोटिक डिवीजन लिख रही है। क्या लिख रही है बेटा, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन का एक और नाम है जो 11th में आपने पढ़ा है, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि इसमें प्लॉइडी क्या होती है बेटा, सेम होती है। एन से क्या बनेंगे, हेप्लॉइड से हमेशा हेप्लॉइड बनेंगे। हेप्लॉइड से क्या बनेंगे बेटा, हमेशा हेप्लॉइड बनेंगे। और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना दिए मैंने यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस बना दिए। कितने न्यूक्लियस बना दिए बेटा मैंने यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस बना दिए। अब सुनो मेरी बात, मैं केवल यहाँ पे न्यूक्लियर का डिवीजन कर रहा हूँ। न्यूक्लियर के डिवीजन को, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। तो ओनली मैंने क्या करा यहाँ पे, देखना, अरे ओनली क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस कर रहा हूं। ओनली क्या कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस करा। और मैंने एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना दिए आपके सामने, मैंने यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बना दिए। कितने न्यूक्लियस बना दिए, 2 न्यूक्लियस। अब हम कैसे बोले बेटा, एक को कौन से भी एक एंड को आप माइक्रोपाइल बोल लो, और दूसरे एंड को क्या बोल लो आप, चेलेजल बोल लो, है ना। जैसे मैं अगर इसको माइक्रोपाइल बोल दूं, क्या बोल दूं इसको मैं, माइक्रोपाइल बोल दूं, ये याद रखना आपको, है ना। माइक्रोपाइल बोल दूं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, चेलेजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेलेजल। अरे सही बात है ना, अपन ओव्यूल की बात करें, 2 एंड थे ओव्यूल के, माइक्रोपाइल एंड चेलेजल। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हम इस न्यूक्लियस को क्या करेंगे, जो दोनों न्यूक्लियस है उसको अपन है ना अपोजिट पोल पे क्या करेंगे बेटा, मूवमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे, मूवमेंट। तो मैं ऐसे लिखूं, ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, लिख दूं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है तो मैं लिख रहा हूं, ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। ये लाइन समझ में आ गई आपको, दोनों के दोनों न्यूक्लियस कहां पे जा रहे हैं बेटा, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं, अपोजिट पोल पे। अगर इसको माइक्रोपाइल बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे आप, चेलेजल। अगर इसको माइक्रोपाइल बोलूंगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, चेलेजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेलेजल। ये लाइन समझ में आ गई। अब हम क्या करें बेटा, वापस हम एक और क्या करवा दें, यहाँ पे माइटोटिक करवा दें। क्या करवा दें, माइटोटिक। केवल मैं न्यूक्लियस का डिवीजन करा रहा हूं तो क्या लिखेंगे, ओनली कैरियोकाइनेसिस। क्या लिख रहा हूं, ओनली कैरियोकाइनेसिस। अरे न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। तो ओनली क्या करवा रहा हूं मैं, कैरियोकाइनेसिस। और मैंने कितने न्यूक्लियस बना दिए बेटा, यहाँ 2 से मैंने
4 न्यूक्लियस बना दे। कितने न्यूक्लियस बना दे बेटा? 4 न्यूक्लियस बना दे। एक को डिवीजन कर देता हूं मैं, एक और माइटोटिक करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं बेटा? माइटोटिक डिवीजन करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं? माइटोटिक डिवीजन। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? 4 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना दिया आपने यहाँ पे? 8 न्यूक्लियस बना दिए। कितने न्यूक्लियस बना दिए? 8 न्यूक्लियस बना दिए। वापस आपने क्या करा? कैरियोकाइनेसिस तो किया। अरे वापस क्या किया आपने? कैरियोकाइनेसिस। तो इसको लिख दूं मैं, ओनली कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो ना करें, सुनना बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल वॉल का बनना, ठीक है। जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे नोट लगा के, व्हेन कैरियोकाइनेसिस डू नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको अपन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये लाइन समझ में आ गई आपको? जब भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करेगा, सेल डिवीजन में पढ़ रखी ये चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब मुझे क्या करना बेटा? सेल्स बनाने। क्या बनानी? सेल्स। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं करूंगा यहाँ पे, मुझे क्या बनानी बेटा? सेल्स बनानी। तो सेल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले दोनों अपोजिट पोल के एक एक न्यूक्लियस को मैं कहां पे लेके आऊंगा बेटा? सेंटर में लेके आऊंगा। कहां पे लेके आऊंगा? सेंटर में लेके आऊंगा। सुनना, देखना बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनना। ईच न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस ऑफ ईच पोल, वन न्यूक्लियस ऑफ ईच पोल, वन न्यूक्लियस ऑफ ईच पोल मूव टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई? अपन क्या कर रहे हैं कि हर एक पोल से अपन न्यूक्लियस को, दो न्यूक्लियस को कहां पे भेज रहे हैं बेटा? सेंटर में भेज रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें हम? साइटोकाइनेसिस कर दें। क्या कर दें बेटा? साइटोकाइनेसिस कर दें। तो लिखूं मैं नाउ, साइटोकाइनेसिस में क्या बनती है? सबसे पहले प्लांट में सेल वॉल बनते। क्या बनते बेटा? सेल वॉल बनते हैं ना। तो नाउ सेल वॉल फॉर्म। अब क्या बनाएंगे अपन? सेल वॉल बनाएंगे। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। अरे ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? साइटोकाइनेसिस कर दो। अब मैं सेल बना रहा हूं। किसको माइक्रोपाइल बोल रहे हो आप? मुझे बताओ पहले। इसको माइक्रोपाइल बोल दूं? इसको माइक्रोपाइल बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं? चलेजल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? चलेजल। अब मैं सेल बनाता हूं बेटा। ये अपन ने एक सेल बनाई, ये दो सेल बनाई, ये तीसरी सेल बनाई, ये अपन ने 3 सेल एक साथ और बनाई है, यहाँ पे 3 सेल बनाई, और एक ये बड़ी वाली सेल बनाई है ना। देखो टोटल कितनी सेल है हमारे पास? देखो टोटल कितनी सेल है बेटा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी सेल है हमारे पास यहाँ पे? टोटल 7 सेल है। तो हमने कितनी सेल बना दी बेटा यहाँ पे? टोटल 7 सेल, 7 सिलेड एंड 8 न्यूक्लियाई। क्या बना दिए? 8 न्यूक्लियाई। ऐसा एम्ब्रियोसेक जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम। बेटा एनसीईआरटी में नाम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एक लाइन तो अपन पढ़ लें, क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं? ये जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पॉलीगोनम। क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स्ट्रा पढ़ लेना थोड़ा सा, अपन क्या फर्क पड़ता है, इतना पढ़ ही रहे तो। पॉलीगोनम टाइप। और इसके प्लॉइडी, सारे सेल्स के प्लॉइडी क्या है बेटा? बता सकते हो आप? सारे के सारे हैप्लॉइडी तो है, क्योंकि मेगास्पोर कैसा था बेटा? हैप्लॉइड है। तो सारी की सारी सेल कैसे बेटा? ये हैप्लॉइड है। कैसे बेटा? ये हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को क्या लिख दूं मैं? एन लिख दूं। हैप्लॉइड को क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? एन लिख दूं। अब देखो बेटा, मैंने फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं। सबसे पहले अपन एमएमसी की बात करें। किसकी बात करें? एमएमसी की। एमएमसी की प्लॉइडी क्या है बेटा? डिप्लॉइड। ठीक है, उससे अपन ने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाए, 3 को आपने क्या करा? अरे बोलो, डिजेनरेट करा। जो बचा उसको क्या बोला?
फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। कैसी है बेटा, हैप्लॉइड। अब इससे अपन ने एम्ब्रियो सेक बनाया तो कितने हमने माइटोटिक करे, 1 2 और 3 माइटोटिक किए। कितने माइटोटिक किए अपन ने, 3 माइटोटिक। ये इस बार नीट में भी आया था, है ना। तो हमने ये करा बेटा कि हमने फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं, या हम ऐसे लिख दें, हम ऐसे लिख दें बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, एम्ब्रियो सेक बनाया। क्या बनाया बेटा आपने, एम्ब्रियो सेक बनाया। क्या बनाया, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, क्या बनाया बेटा, एम्ब्रियो सेक। तो एक तो आपने क्या करा था स्टार्टिंग में, मियोसिस किया था। एक तो मियोसिस किया था ना, जब भी तो हमारे पास क्या बना, फंक्शन मेगास्पोर। तो एक तो हमने मियोसिस करा और 3 हमने क्या करे यहाँ पे, माइटोसिस करे। तो 1 तो मियोसिस हुआ, 1 मियोटिक डिवीजन, 1 मियोटिक डिवीजन, डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिवीजन किए। कितने माइटोटिक डिवीजन किए बेटा आपने यहाँ पे, 3 माइटोटिक डिवीजन किए। एक बात जान के आपको हैरानी होगी, राज की बात बताऊं बेटा, 6 क्वेश्चन आए इस बार नीट में इस वाले चैप्टर से, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए बेटा। पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने कौन कौन से आए थे, लेकिन समय आने पे बताएंगे आपको। 6 क्वेश्चन आए थे इस वाले चैप्टर से। ठीक है, इतना अपन को समझ में आ गया, पूरा पूरा कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखें, अगर यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का अगर स्ट्रक्चर देखें अपन, ठीक है, मैं इसको अब इस वाली सेल को ऐसा करता हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अगर मैं इसको माइक्रोपाइल बोल दूं, इसको क्या बोल दूं मैं, माइक्रोपाइल बोल दूं। क्या बोल दूं, माइक्रोपाइल बोल दूं। इसको अगर मैं माइक्रोपाइल बोल दूं तो इसको क्या बोलोगे अब आप, चेलेजल बोलोगे। क्या बोलोगे, चेलेजल। कंफ्यूज मत होना, बस माइक्रोपाइल और चेलेजल देखना है। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड में, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं इसको माइक्रोपाइल बोल दूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको माइक्रोपाइल बोल दूं तो इसके नीचे वाली सेल को क्या बोलेंगे अपन, चेलेजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेलेजल। तो इसको अगर मैं माइक्रोपाइल बोल दूं तो इसको क्या बोलोगे आप, चेलेजल बोलोगे। क्या बोलोगे, चेलेजल। ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब माइक्रोपाइल एंड पे कितनी सेल है बताना मुझे बेटा, यहाँ पे 3 सेल है। कितनी सेल है, 3 सेल है, 1 2 3। ये जो दोनों सेल है, इन दोनों को बोलेंगे अपन सिनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल कितनी होती है बेटा, 2 है। कितनी है, 2 सिनर्जिड सेल है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक सेल। एक सेल कितनी बेटा, सिंगल है। इन दोनों को मिक्स में बोलते हैं अपन एग एपरेटस। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। अपोजिट सेल की तीनों सेलों को क्या बोलेंगे अपन, एंटीपोडल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एंटीपोडल सेल। ये कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और एंटीपोडल सेल कितने बताना मुझे, 3 एंटीपोडल सेल है। कितने एंटीपोडल सेल है, 3 एंटीपोडल सेल है। और ये वाली देखना बेटा, ये पूरी की पूरी सेंटर वाली सेल, ये सेंटर वाली सेल। इस सेंटर वाली सेल को क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। और इसके जो ये 2 न्यूक्लियस, ये कितने न्यूक्लियस है यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस। इनको क्या बोलेंगे अपन, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। अभी पोलर न्यूक्लियाई को अपन बोल रहे हैं n+n बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, n+n। अब अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये क्या आपने क्या बनाया बेटा, मेल या फीमेल, फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। क्या बनाया आपने, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाया बेटा आपने, फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो यार, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट की सारी सेल कैसे नजर आ रही है आपको, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड ही होगी, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा बेटा, हैप्लॉइड है। तो सारी की सारी सेल कैसी होगी बेटा यहाँ पे, हैप्लॉइड। तो मैं वापस आपको ये लाइन बोल रहा हूँ कि जब तक कि है ना किसी भी सेल के अंदर मियोसिस नहीं होगा, उससे पहले वाली सारी की सारी सेल कैसी बेटा, डिप्लॉइड। और मियोसिस होने के बाद सारी की सारी सेल कैसी आपके पास यहाँ पे, हैप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है, हैप्लॉइड। ठीक है, लिखोगे स्टार्टिंग से, समझ में आ गया पूरा। जो भी समझ में नहीं आया पूछ लेना मेरे से, एक बार लिख लो आप। अभी फिलिफोर्म एपरेटस नहीं बनाएंगे बेटा, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा ना जब बना दूंगा मैं। सिनर्जिड सेल की जो सेल वॉल है ना बेटा, वो मॉडिफाइड होकर फिलिफोर्म एपरेटस बनाती है। ठीक है, अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में। अरे समझ में आया क्या,
समझ में आया? फिलिफॉर्म एपरेटस बनाऊंगा, अभी जल्दी बनाऊंगा। यहां से स्टार्ट करना, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है? अच्छा ये लिखा दिया था, फिर यहां से स्टार्ट कर लो, है ना? ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लो। बेटा नोट्स तो बना रखे हैं ना सबने? पक्का? डन? नहीं, मैं पूरे नोट्स बनूंगी बेटा। हाँ, डीपीपी आपको मिलेगी।